मेघालय की पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कू क्षेत्र में एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में हाल ही के वर्षों की सबसे घातक खनन दुर्घटनाओं में 18 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया है कि बचाव दल ने अब तक दुर्घटना स्थल से 18 शव बरामद किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। विस्फोट खदान के अंदर कोयला खनन गतिविधियों के दौरान हुआ माना जा रहा है, जिससे खदान ढह गई और कई मजदूर भूमिगत फंस गए। विस्फोट का सटीक कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सक्रिय खनन कार्यों के दौरान हुआ। इस घटना में एक मजदूर घायल अवस्था में बच गया है और उसे शुरू में सुतंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए शिलोंग रेफर कर दिया गया है और उसकी हालत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की सहायता के लिए घटनास्थल पर उन्हें भेज दी गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने यहां पर गुरुवार को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में हुए कोयला खदान विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की व्यापक जांच की घोषणा की ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में सीएम संगमा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई कोयला खदान की दुखद घटना से मैं बहुत दुखी हूं और इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय सरकार ने घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं और स्पष्ट किया गया है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में कोयला खदान में हुए विस्फोट को लेकर सरकार मेघालय के मुख्यमंत्री के संपर्क में है। मेघालय में हुए इस विस्फोट में कम से कम 16 मजदूर मारे गए हैं। हालांकि अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। साथ ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मृतकों में कुछ असम के हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है कि पूर्वी जयंतिया हिल्स में कोयला खदान विस्फोट में हुई जान माल की हानि से मैं बहुत दुखी हूं। शोक की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि असम सरकार इसको लेकर मेघालय सरकार और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन के संपर्क में है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और साथ ही साथ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। इस घटना में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और इस पूरी घटना पर इस वक्त देश की नजर टिकी हुई है। विस्फोट का सटीक कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सक्रिय खनन कार्यों के दौरान हुआ। इस घटना में एक मजदूर घायल अवस्था में बच गया है और उसे शुरू में सुतंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए शिलोंग रेफर कर दिया गया है और उसकी हालत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की सहायता के लिए घटनास्थल पर उन्हें भेज दी गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने यहां पर गुरुवार को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में हुए कोयला खदान विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की व्यापक जांच की घोषणा की ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। Started the process of scientific mining, and at the same time, individuals who are involved in any kind of illegal activities, number one, action will be taken. As I said, whoever is responsible for this particular incident, very, very strict action will be taken. We will not let anybody who's involved in this let go. But at the same time, as I said, that with the starting of scientific mining, it is expected that all our miners will apply for the mining. Now the option is there. These are things that cannot be tolerated anymore. So therefore, we will take action against all those who are involved. And at the same time,
urge all who are involved in any kind of mining activity that scientific mining is now open and they should not, I repeat, they should not engage in any more of any kind of illegal activities which endangers life. We are waiting for further report that comes in, and based on that, I will be in regular touch with the press. I will regularly inform you. I will update you about the information myself. But this is the information that we have as of now. So I thought I will share that with you. Everyone, that today we had a very tragic incident that took place in East Gentia Hills, where a dynamite explosion had occurred at an illegal coal mine in Minsingot, Thangsko area in East Gentia Hills. This happened today at around 11 a.m. As per the current reports, about 18 people are reported dead because of this blast. One person is injured and has been shifted to the Yalong Civil Hospital. Uh, One SDRF team and several personnels from NDRF are already at the site. Our police department also is at the site, including IG of the Eastern Zone is already मैं there. लेबनान के At the कोला same एरिया time, में हूं और आप officials देख सकते from हैं कितनी तबाही the हुई है mining यहाँ department are also there, and of course the local administration. Uh, this incident has happened in a interior location. It's about 25 kilometers from the headquarter. Takes about approximately 3 hours to reach from the headquarter. Very difficult terrain, and it can be only accessed by 4x4 wheel. From the government side, we have asked two of our cabinet ministers, Mr. Lakman Rumbui and Mr. Vailat Mikishila, to go to the district as well as to work their way and reach the site, meet the officials, and have a detailed discussion and meeting, and take necessary action which has to be taken. And at the same time, Deputy Chief Minister and myself have been in touch with the district administration, with the departments, with the police, and uh, we have instructed the police to take full action against those who are responsible for whatever has happened today.